नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे शानदार कहानियों में से एक में। ये वो कहानी है जो हमें कूर्म पुराण का आधार देती है। ये कहानी है घमंड की, श्राप की, जबरदस्त त्याग की और एक ऐसे दिव्य धोखे की जिसने ब्रह्मांड को बचा लिया। जरा सोचिए, एक ऐसा संकट आ जाए जो इतना बड़ा हो कि देवता भी हार मान लें, वो भी शक्तिहीन हो जाएं। हमारी कहानी की शुरुआत ठीक इसी मोड़ से होती है और इसका समाधान हमारी कल्पना से भी परे है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है घमंड के एक छोटे से पल से, एक ऐसी भूल से जो देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड के लिए एक इमरजेंसी बन जाती है। ये हमें बताता है कि कैसे एक छोटी सी गलती के भी कितने बड़े और विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। तो हुआ ये कि देवों के राजा इंद्र ने ऋषि दुर्वासा की दी हुई माला का अपमान कर दिया। बस ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उनका श्राप सिर्फ कोई सजा नहीं थी, इसने तो समझिए ब्रह्मांड का पूरा पावर बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने कमजोर पड़ चुके देवताओं को बड़ी आसानी से हरा दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। हर तरफ अराजकता फैल गई थी और धर्म का पतन हो रहा था। अब इन मुश्किल हालात में भगवान विष्णु एक ऐसा उपाय लेकर आए जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। उन्होंने देवताओं और दानवों के बीच एक टेम्पररी अलायंस, मतलब एक अस्थायी गठबंधन का प्रस्ताव रखा। और काम था एक ऐसा काम जो पहले कभी नहीं किया गया था। ये प्लान बहुत ही बड़ा था। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। फिर दोनों तरफ से देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर को मथना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। पर्वत इतना भारी था कि वो समुद्र में डूबने लगा। ऐसा लगा कि ये महान कोशिश शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर भगवान विष्णु ने कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया। उन्होंने उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया और एक मजबूत नींव दी, जिससे मंथन फिर से शुरू हो सका। इस एक काम ने सिर्फ मंथन को नहीं बचाया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की किस्मत बदल दी। लेकिन यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था। जब भगवान कूर्म ने अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला हुआ था, उस जबरदस्त स्थिरता के बीच उन्होंने देवताओं और ऋषियों को वो पवित्र ज्ञान दिया जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए बेहद जरूरी था। ये नजारा कितना अद्भुत रहा होगा। एक तरफ तो महासागर का मंथन चल रहा है और दूसरी तरफ भगवान विष्णु खुद धर्म, कर्तव्य और ब्रह्मांड की सच्चाई के बारे में गहरी आध्यात्मिक बातें बता रहे हैं। यही शिक्षाएं आगे चलकर कूर्म पुराण का आधार बनी। इन्हीं उपदेशों में से एक था युगों का कॉन्सेप्ट, मतलब समय के वो विशाल चक्र जो हमारे अस्तित्व को चलाते हैं। हर युग की अपनी खासियत है, सतयुग की सच्चाई से लेकर कलयुग के अंधकार तक। यहीं पर धर्म के कॉन्सेप्ट को भी समझाया गया। धर्म मतलब सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं, बल्कि एक अच्छे समाज को बनाए रखने के लिए हर इंसान के क्या कर्तव्य हैं और क्या जिम्मेदारियां, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है। इन्हीं शिक्षाओं के हिसाब से समाज को एक स्ट्रक्चर दिया गया। हर वर्ण के अपने खास कर्तव्य थे जो ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से उनकी उत्पत्ति को दर्शाते थे। ऐसी मान्यता थी कि जब ये सभी मिलकर अपना अपना काम करते हैं, तभी समाज सही ढंग से चलता है। तो चलिए वापस चलते हैं उस महामंथन की तरफ। समुद्र से जो कुछ भी निकला वो बड़ा ही नाटकीय था। उसमें विनाश की भी ताकत थी और सृजन की भी। अब मंथन से जो चीज सबसे पहले निकली वो अमृत नहीं, बल्कि हलाहल नाम का भयानक जहर था। ये इतना जहरीला था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को ही खतरे में डाल दिया। ये इस बात का प्रतीक था कि बड़े इनाम के साथ हमेशा बड़ा जोखिम भी जुड़ा होता है। जब हर कोई डर के मारे कांप रहा था, तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया। कहते हैं देवी पार्वती ने उस जहर को उनके गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये त्याग की एक मिसाल है। जहर के बाद समंदर ने एक एक करके 14 बेशकीमती रत्न उगले। इनमें धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु और कई दूसरी दिव्य चीजें शामिल थीं। और फिर आखिर में दिव्य वैद्य धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही अमृत सामने आया, देवताओं और दानवों के बीच एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। यही वो पल था जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था और अब सब कुछ दांव पर लगा था।
असुरों ने फौरन अमृत का कलश छीन लिया। जब ऐसा लगा कि देवता असहाय हैं, तभी भगवान विष्णु ने फिर से पासा पलटा। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक इतनी सुंदर स्त्री का कि असुर उन्हें देखते ही मोहित हो गए और अमृत वापस लेने की कोशिश में लग गए। मोहिनी ने अपनी चालाकी से असुरों को यकीन दिलाया कि वो सबके बीच बराबर अमृत बांटेगी। उन्होंने देवताओं को पहले अमृत पिलाना शुरू किया और यह पक्का किया कि ब्रह्मांड का संतुलन फिर से धर्म के पक्ष में आ जाए। लेकिन एक असुर था, राहु, जो बहुत चालाक था। उसने देवता का भेष बनाया और अमृत की कुछ बूंदें पी लीं। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को इशारा कर दिया। मोहिनी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था। इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में अमर हो गए। ये प्राचीन कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बड़े संघर्षों से ही बड़े नतीजे निकलते हैं, कभी जहर के रूप में तो कभी अमृत के रूप में। शायद हमारे अपने जीवन की जो चुनौतियां हैं वो भी इसी ब्रह्मांडीय मंथन की तरह हैं, जो हमें मजबूत और समझदार बनाने के लिए ही आती हैं।